एक वक्त वो साइकिल से घर घर जाकर कपड़े और साड़ियां बेचते थे, लेकिन आज वो अरबों के साम्राज्य के बादशाह हैं। उनका परिवार एक छोटे से चौल में रहता था, लेकिन आज उनके पास करोड़ों का आलीशान बंगला है। वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से बीच में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हें इस बात का आज भी मलाल है। महज 10 रुपए लेकर वो निकला और 150 अरब डॉलर से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनके पिता एक मामूली दुकानदार थे, लेकिन वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उनके अरबों रुपए डूब गए। एक बार तो माफियाओं ने उन्हें किडनैप तक कर लिया था। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में उनका आतंकियों से सामना भी हुआ। चलिए आज आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम शांतिलाल अडानी की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। 24 जून 1962 को बनासकांठा के गुजराती जैन परिवार में जन्मे गौतम अडानी के पिता शांतिलाल जैन अहमदाबाद में कपड़ों की दुकान चलाते थे, तो मां शांता जैन घर का कामकाज संभालती थीं। थराड़ कस्बे से अडानी के पिता कामकाज की तलाश में अहमदाबाद आ गए, जहां वो कपड़ों की दुकान चलाते थे। गौतम अडानी कुल 7 भाई बहन हैं। उस समय परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पूरा परिवार एक छोटे से चौल में रहता था। उन दिनों पिता का हाथ बटाने के लिए महज 15-16 साल की उम्र में गौतम अडानी फेरी वाले की तरह साइकिल पर घूम घूम कर शहर की गलियों में कपड़े बेचा करते थे। पढ़ाई छोड़कर भले ही गौतम पिता के कारोबार में हाथ बटाने लगे थे, लेकिन उनका मन पिता के कारोबार में नहीं लग रहा था। उनमें कुछ बड़ा करने की ललक थी। यही वजह है कि 1978 में महज 16 साल की उम्र में जेब में 10 रुपए लेकर गौतम गुजरात मेल ट्रेन में सवार हो गए और सपनों की नगरी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने हीरा व्यापारी महेंद्र ब्रदर्स के वहां नौकरी करनी शुरू की। गौतम कई घंटे काम करते। 3 साल तक काम करने के बाद अडानी हीरे के कारोबार की ABCD सीख चुके थे। उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने का फैसला लिया। 1980 में उन्होंने शहर के सबसे बड़े आभूषण बाजार झावेरी में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज शुरू किया। गौतम ने पहला ट्रेड जापान की एक कंपनी के साथ किया। इससे उनकी पहली कमाई 10,000 रुपए की हुई। साइकिल और स्कूटर से चलने वाले गौतम ने उड़ान भर दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन दिनों को याद करते हुए गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं सिर्फ 16 साल का था जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने और मुंबई जाने का फैसला किया। मैं कुछ अलग करना चाहता था। मुंबई में मैंने महेंद्र भाइयों के साथ हीरों का व्यापार करना सीखा। मैंने जल्दी ही व्यवसाय को चुन लिया और लगभग 3 वर्षों तक महेंद्र भाइयों के साथ काम करने के बाद मैंने हीरे में अपना ब्रोकरेज शुरू करने के लिए छोड़ दिया। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैंने एक जापानी खरीदार के साथ अपना पहला व्यापार किया था और 10,000 रुपए कमीशन बनाया था। गौतम अडानी आज देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष गौतम अडानी पर तमाम आरोप लगाता है, लेकिन शुरुआती दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वजह से उन्हें कारोबार जमाने में मदद मिली थी। इसके बाद नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की वजह से उन्हें बहुत फायदा मिला था। इस बात का खुलासा खुद गौतम अडानी ने किया था। मुंबई में गौतम हीरे के कारोबार में व्यस्त थे, तो 1981 में उनके बड़े भाई महासुख अडानी ने फोन किया और बिजनेस में मदद करने को कहा। दरअसल महासुख अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी। गौतम अहमदाबाद लौट आए और भाई के कारोबार में हाथ बटाने लगे। 1985 में गौतम अडानी को अपने जीवन का पहला सबसे बड़ा ब्रेक मिला, जब राजीव गांधी की सरकार ने आयात नीतियों को आसान बना दिया। अडानी ने इस मौके का फायदा उठाया और भाई की कंपनी के लिए प्लास्टिक आयात किया। इसके साथ ही छोटे उद्योगों को कच्चा माल निर्यात करना शुरू कर दिया। अडानी मानते हैं कि उनका सफर तब शुरू हुआ जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर तब शुरू हुआ जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जब उनकी सरकार ने एग्जिम पॉलिसी को बढ़ावा दिया और पहली बार कई चीजें ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट में आई। इससे मुझे एक्सपोर्ट हाउस शुरू करने में मदद मिली। अगर वो ना होते तो मेरी शुरुआत ऐसी नहीं होती। दरअसल उन दिनों प्लास्टिक के कारोबार के लिए कच्चा माल खरीदना बेहद कठिन काम था। इसके अलावा 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में भी गौतम अडानी को काफी फायदा मिला था। दरअसल उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उनकी अगुवाई में देश में आर्थिक सुधार हुए, जिससे गौतम अडानी को लाभ मिला। इसके अलावा 1995 में जब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो अडानी के कारोबारी साम्राज्य में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
केशुभाई पटेल जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस समय सभी औद्योगिक विकास मुंबई और दिल्ली के इर्द गिर्द तक सीमित रहते थे। केशुभाई गुजरात के तटीय इलाकों पर काम करना चाहते थे। पोर्ट चलाने के लिए उन्हें एक प्राइवेट कंपनी की तलाश थी। गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट का टेंडर मिल गया, जो आज भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। देश में सप्लाई होने वाले माल का 1/4 भार इसी पोर्ट पर है। पोर्ट में कदम रखने के बाद अडानी पोर्ट की दुनिया के बादशाह बन गए। 1998 में अडानी ने पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। मौजूदा समय में गौतम अडानी कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं। राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को लेकर गौतम अडानी पर हमला बोलते रहते हैं। राहुल गांधी अडानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अडानी के लिए काम करती है। Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani, right? The examples of this are clear. Bombay airport that is owned by somebody else. State-sponsored agencies attack the owner. He surrenders the airport to Mr. Adani. Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia. It leaves Australia, it arrives in India, the prices double. No inquiry, nothing. No ED, no CBI, nothing. Who's paying for it? When we are using electricity, poor people of this country using electricity, we're giving Adani tax. We're going in the railways, we're giving Adani tax. So it's very clear what is going on. इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है। वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अडानी जी पे सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी अडानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप इसलिए अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अडानी हो। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार के जरिए उन्होंने अपना कारोबार जमाना शुरू कर दिया, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद ही इस कंपनी को उड़ान मिली। अडानी और उनकी कंपनी दोनों का नाम हो चुका था, जिसे देखते हुए 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट किया गया। 1995 में पोर्ट की दुनिया में कदम रखने के बाद अडानी के सितारे बुलंदियों तक पहुंच गए। आज अडानी पोर्ट भारत की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है। देश के 7 राज्यों में अडानी पोर्ट का कारोबार फैल चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कुल 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। 11 साल की उम्र में गौतम स्कूल ट्रिप पर गुजरात के कांडला पोर्ट पर गए। उनके एक दोस्त का कहना था कि उस दिन गौतम अडानी ने डिसाइड कर लिया था कि इस पोर्ट से बड़ा पोर्ट वो बनाएंगे। गौतम अडानी को शायद ही उस समय पता होगा कि उनका ख्वाब एक दिन ऐसे ही पूरा हो जाएगा। ठीक 25 साल बाद कांडला पोर्ट से 90 किलोमीटर दूर गौतम अडानी ने भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा बनाया। समुद्र किनारे अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद अडानी ने हवा में अपना दबदबा बढ़ाना चाहा। साल 2019 में वो एयरपोर्ट की दुनिया में उतर गए। आज अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की देखभाल अडानी ग्रुप द्वारा ही की जाती है। गौतम अडानी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इसी बीच 2 बार उनका मौत से सामना हुआ। दरअसल बंदूक की नोक पर अडानी को किडनैप कर लिया गया था। बताया जाता है कि इस किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान का हाथ था। अडानी को छोड़ने के लिए 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वहीं 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ तो अडानी उस समय होटल में ही मौजूद थे। तारीख 1 जनवरी 1998। गौतम अडानी अपने करीबी शांतिलाल पटेल के साथ अहमदाबाद के मशहूर कर्णावती क्लब गए हुए थे। क्लब से निकलकर गौतम कार में बैठकर मोहम्मदपुरा रोड की ओर बढ़ने ही वाले थे कि 2 बाइक सवार गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया। तभी पास के एक मारुति वैन से करीब 6 लोग बाहर निकले और बंदूक की नोक पर गौतम अडानी और शांतिलाल पटेल को जबरन वैन में बिठा लिया। किडनैपिंग के बाद दोनों को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। किडनैपरों ने अडानी को छोड़ने के बदले 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। कहा जाता है कि इस अपहरण के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान का हाथ था। हालांकि एसटीएफ के संस्थापक सदस्य आईपीएस राजेश पांडे का दावा है कि अडानी के अपहरण की योजना बबलू श्रीवास्तव ने बनाई थी। उनका दावा है कि अडानी को अहमदाबाद के एक फ्लैट में रखा गया था। हालांकि अगले ही दिन किडनैपरों ने गौतम अडानी को छोड़ दिया था। हालांकि किडनैपरों के चंगुल से गौतम अडानी बचकर कैसे निकले, यह अपने आप में आज भी एक रहस्य है। पत्रकार राज गोस्वामी का कहना है कि गौतम अडानी को पुलिस ने छुड़ाया, या वो खुद भागकर निकले, या फिर उनकी रिहाई के बदले पैसे दिए गए। इस पर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं पता कि वो कैसे बचकर निकले। वहीं आईपीएस राजेश पांडे का दावा है कि अडानी को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए की फिरौती दी गई थी। यह रकम
दुबई में इरफान गोगा को दी गई थी। गौतम अडानी की किडनैपिंग के मामले में अहमदाबाद के सरखेज पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन 2018 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आईपीएस राजेश पांडे का दावा है कि अडानी इस अपहरण से इतना घबरा गए थे कि वो इस मामले में कभी गवाही देने नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया। वहीं इस घटना के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान गौतम अडानी ने कहा था, जिस दिन मेरा अपहरण हुआ उसके अगले दिन ही मुझे छोड़ दिया गया था, लेकिन जिस रात को मेरा अपहरण हुआ था उस रात को भी मैं चैन से सोया था, क्योंकि जो चीजें हाथ में नहीं है उस पर परेशान होने से कोई फायदा नहीं मिलता है। वहीं साल 2008 मुंबई आतंकी हमले के दौरान वो ताज होटल में फंस गए थे। आतंकियों को उन्होंने बेहद करीब से देखा था। दरअसल 26 नवंबर 2008 को वो अपने दुबई के एक दोस्त के साथ ताज होटल डिनर के लिए गए हुए थे। उनकी आंखों के सामने आतंकवादी गोलियां बरसा रहे थे। उन्होंने दहशत के उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से करीब से देखा था। आतंकी हमले वाले दिन का जिक्र करते हुए गौतम अडानी कहते हैं, मैंने 15 फीट की दूरी से मौत को देखा। आतंकवादी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। ये भगवान का आशीर्वाद समझिए कि उन्होंने मुझे बाल बाल बचाया। उस दिन दुबई से हमारे दोस्त आए थे, उनके साथ मैं डिनर कर रहा था। रात 10 बजे ये हादसा हुआ। ठीक 5 मिनट पहले डिनर करके होटल का बिल पे कर दिया और हम खड़े हो गए, लेकिन हमारे दोस्त की इच्छा और चर्चा करने की थी। इसके बाद हम फिर कॉफी पीने बैठ गए। ठीक उसी वक्त हमला हुआ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बिल पे करके मैं लॉबी में होता तो फंस जाता। पूरी रात मैं वहाँ फंसा रहा। ताज होटल के कर्मचारी पीछे किचन के रास्ते से मुझे ऊपर के कमरे में लेकर गए थे। पूरी रात मैं वहाँ पर था। सुबह में करीब 7 बजे जब कमांडो आए और उनको मालूम था कि यहाँ पर काफी लोग फंसे हुए हैं, तो कमांडो ने वहाँ से पूरा प्रोटेक्शन देकर मुझे होटल से बाहर निकाला। करीब 8 बजे मैं बाहर निकला था। गौतम अडानी की पत्नी प्रीति आज उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। अडानी फाउंडेशन का पूरा काम प्रीति ही देखती है। दोनों की शादी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। गौतम ने जहां ग्रेजुएट की पढ़ाई भी नहीं की है, तो उनकी पत्नी प्रीति ने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। पहली नजर में प्रीति ने गौतम के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। हालांकि पिता के समझाने के बाद प्रीति मान गई, जिसके बाद दोनों की शादी हुई। बात उन दिनों की है जब गौतम अडानी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि प्रीति डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। प्रीति के पिता सेवंती लाल ने उनके लिए गौतम अडानी को पसंद किया था, लेकिन पहली डेट में प्रीति ने गौतम को रिजेक्ट कर दिया था। प्रीति को लगा कि अडानी उनके लिए ठीक नहीं है। प्रीति ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रीति के पिता सेवंती लाल ने उन्हें समझाया कि इंसान की काबिलियत देखी जाती है। उन्होंने अपनी बेटी को गौतम से मिलने के लिए मनवाया। दोनों की मुलाकात हुई, फिर प्रीति शादी के लिए मान गई। इसके बाद 1 मई 1986 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के बाद प्रीति और गौतम के लिए समय काफी मुश्किल था। दरअसल अडानी को काम के सिलसिले में काफी समय बाहर रहना पड़ता था, लेकिन काम खत्म करके गौतम परिवार को पूरा समय देते थे। आज प्रीति अडानी गौतम की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। अडानी फाउंडेशन का कार्यभार वही संभालती हैं, जिसके जरिए वो समाज सेवा करती हैं। देश के 16 राज्यों में अडानी फाउंडेशन काम करता है। 2400 गाँव में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, स्किल ट्रेनिंग समेत अन्य कई समाज सेवा के कार्य अडानी फाउंडेशन ही करता है। अडानी दंपत्ति 2 बच्चों के माता पिता हैं। उनके बड़े बेटे का नाम करण अडानी है, तो छोटे बेटे का नाम जीत अडानी है। करण ने अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। फिलहाल वो अडानी पोर्ट्स के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई कंपनियों में पिता का साथ दे रहे हैं। 2013 में करण की शादी भारत के कॉर्पोरेट लॉ के दिग्गज वकीलों में से एक सिरिल श्रॉफ की बेटी परिधि श्रॉफ के साथ हुई, जबकि छोटे बेटे जीत ने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 2019 में भारत लौटने के बाद जीत पिता की कई कंपनियों में काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए से अपनी पहली कंपनी की शुरुआत करने वाले गौतम अडानी की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। माइंस, पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले अडानी की पहुंच फॉर्चून के जरिए घर घर तक है। एक समय वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए थे, लेकिन 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका दिया था, जिसके बाद उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अडानी को करीब 13 लाख करोड़ रुपए की नुकसान हुआ था। 10 रुपए लेकर मुंबई पहुंचे गौतम अडानी की संपत्ति 2002 में $765 मिलियन यानी कि लगभग 76 करोड़ 50 लाख डॉलर थी, जो 2014 में बढ़कर $10 बिलियन यानी कि
10 अरब डॉलर पहुंच गई। 2022 में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। वहीं सितंबर 2022 में वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए। उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क थे। उस समय फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की संपत्ति 155 बिलियन डॉलर थी। अडानी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वो रोज नए रिकॉर्ड बना रहे थे। उनकी संपत्ति में दिन दूनी रात चौगुनी की बढ़ोतरी हो रही थी। इसी बीच 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप पर 88 गंभीर आरोप लगा दिए। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयरों को ओवर वैल्यूड बताया, जिसके बाद निवेशकों में हड़कंप मच गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयरों में 85% से ज्यादा की गिरावट आई। 24 जनवरी से 24 फरवरी के बीच अडानी ग्रुप के शेयर 85% गिर गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी की संपत्ति में हर दिन 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ था। 2023 में अडानी की संपत्ति में 60% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अडानी को 100 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया। अडानी ग्रुप ने 400 से ज्यादा पन्नों में जवाब दिया। 2023 में उनकी संपत्ति करीब 39 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी। लेकिन गौतम अडानी ने शानदार कमबैक किया और निवेशकों का भरोसा फिर से जीता। सितंबर 2024 तक उनकी संपत्ति 105 बिलियन डॉलर पहुंच गई। बचपन से संघर्षों को परास्त करने वाले गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग को करारा जवाब दिया और फिर से अमीरों की लिस्ट में ऊपर चढ़ना शुरू किया। अहमदाबाद के एक छोटे से चौल में बचपन गुजारने वाले गौतम अडानी के पास आज करोड़ों के आलीशान बंगले हैं, जिनकी रौनक इंद्रपुरी से कम नहीं है। दिल्ली के लुटियंस जोन में भगवान दास रोड के पास अडानी ने 400 करोड़ रुपए में बंगला खरीदा है, जो लगभग 3.4 एकड़ में फैला है। ये बंगला देखने में काफी खूबसूरत है। दिल्ली के अलावा अहमदाबाद में उनका आलीशान बंगला है। वहीं गुड़गांव में भी एक घर है। दिल्ली वाला घर देखने में ही किसी राजा के किले जैसा लगता है। गौतम अडानी के पास भारत के अलावा पूरी दुनिया भर में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं। उनका एक बंगला ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पोर्ट में भी है, जो बहुत शानदार है। गौतम अडानी के पास दुनिया की महंगी और ब्रांडेड कारों का कलेक्शन है। इसमें BMW सीरीज से लेकर मर्सिडीज, फरारी और लिमोजिन जैसी गाड़ियां शामिल हैं। गौतम अडानी की पसंदीदा कारों में रोल्स रॉयस घोस्ट भी शामिल है। ये कार काफी प्रीमियम और लग्जरी है। इसे करीब 7 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार के अलावा उनके पास BMW 7 सीरीज, ऑडी Q7, फरारी कैलिफोर्निया जैसी तमाम कारें मौजूद हैं। गौतम अडानी को संपत्ति विरासत में नहीं मिली, लेकिन अपनी जिद, लगन और कठिन परिश्रम से वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। 2 बार मौत को मात देने वाले अडानी कारोबार में आए तो बुरे दौर में भी नहीं डिगे, बल्कि काम करते रहे। अडानी विवादों के केंद्र में भी रहते हैं, लेकिन इन सब के इतर वह कारोबारी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। अडानी धीरूभाई अंबानी को अपना आइडियल मानते हैं। वो हर परिस्थितियों में खुद को ढाल देते हैं। अरबों की संपत्ति का मालिक होने के बाद भी बिजनेस टाइकून अडानी को कॉलेज न जाने का मलाल है। अडानी कहते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खुद को साबित करने का अवसर था कि मैं उठ सकता हूं। मुझे अपने स्वयं के अलावा कोई अपेक्षा नहीं थी। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।